नमस्कार दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कल यानी 17 अगस्त को भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, यानी कि छठा दिन है कल। और आज के दिन तुलसी जी के जड़ में आपको एक विशेष चीज़ डालनी है, और ऐसा करने से हमारे जीवन से परेशानियां खत्म होती हैं, दुर्भाग्य दूर होता है और घर में खुशहाली भी आती है। दोस्तों, मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी से, जो सीहोर वाले हैं, मैं काफ़ी इंस्पायर होती हूँ। उन्हीं के छोटे-छोटे उपाय मैं आपको बताती रहती हूँ, जो जीवन में काफ़ी कारगर हैं। जिन लोगों को मानसिक परेशानी बनी रहती है या धन का अभाव है, आर्थिक तंगी है, उनके लिए विशेष तौर पर ये उपाय आप तुलसी जी के जड़ में ज़रूर करें आज। कल अश्विनी नक्षत्र भी है, और इसी अश्विनी नक्षत्र में यदि आप ये उपाय करते हैं, तो किसी भी प्रकार के जो कष्ट है या आपको भय की स्थिति बनी रहती है, इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके यश और कीर्ति में भी बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही आपको ये उपाय बहुत ही आसान से हैं, इनको करने के लिए कोई आपको अलग से विशेष कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक कटोरी में थोड़ी-सी सूखी हल्दी ले लें, और एक हरी इलायची, और एक तांबे के लोटे में या तांबे के किसी छोटे कंटेनर में आप जल ले लें। कोई भी जल ले सकते हैं, शुद्ध होना चाहिए जल। ये लेकर के आप तुलसी जी के पास जाएँ। अब वो जो इलायची है आपके पास, उसमें उस हल्दी को अच्छे से लपेट दें। अब क्योंकि हल्दी सूखी है तो आप ठीक से नहीं लपेट पाएँगे। अब आप क्या करें, जल में से थोड़ा-सा ड्रॉप बूँद करके उस हल्दी पे गिरा दें, जिससे वह थोड़ी इतनी उसकी कंसिस्टेंसी हो जाए, इतना गीला हो जाए कि उस इलायची में आप लपेट सकें। और इलायची में उसे आप लपेट दीजिए, और लपेटने के बाद अपनी जो भी मनोकामना है उसको बोलते हुए, और ये जो मंत्र मैं 3 आपको बताने जा रही हूँ, इन मंत्रों को उच्चारण करते हुए कम से कम 11-11 बार उच्चारण करते हुए आप उस गमले की मिट्टी में इस इलायची को दबा दें। वो मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम गंग गणपतये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इन मंत्रों को बोलते हुए और अपनी मनोकामना को साथ में बोलते हुए तुलसी जी की जड़ के पास आप इस इलायची को थोड़ी सी मिट्टी हटा करके और दबा दें अंदर। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि सुबह में आप ये पूजा कर रहे हैं, जनरली हम लोग नहाने के बाद तुलसी जी को जल देते ही हैं, और यदि नहीं भी देते हैं तो आप सिर्फ प्रणाम तो करते होंगे। तो यदि सुबह में कर रहे हैं तो वो जो लोटे में पात्र में जल है, लोटे के पात्र में, वो ऐसा करने के बाद आप ऊपर से तुलसी जी में जल दे दीजिए, गिरा दीजिए उसे। और यदि शाम के टाइम में कर रहे हैं तो शाम में जल तो नहीं दे सकते, तो इलायची को दबाने के बाद ऊपर से आप एक घी का दिया जला लें। ये ज़रूर ध्यान रखें, जो घी का दिया है उसकी गोल बाती बनाएं। गोल बाती बना करके और उस इलायची के ऊपर उस दिए को आप रख दें, और दिया को प्रज्वलित करें, प्रणाम करें। जो जल है आपके पास, और यदि नहीं भी जल है तो दिया जलाने के बाद एक बार गोल आचमन ज़रूर कर लेना चाहिए पानी से, और फिर प्रणाम करके अपनी मनोकामना को बोल करके वहाँ से हट जाएं। दोस्तों, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। वैज्ञानिक कारण भी होता है कि क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने इन पेड़ पौधों के पास जाकर पूजा करने को अध्यात्म से जोड़ रखा है। और यदि विज्ञान के दृष्टिकोण से आप देखेंगे, तो जो ये पीपल के, तुलसी के और ऐसे कई सारे पेड़ होते हैं, जिनके पूजन से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम थोड़े टाइम उनके पास गुजारते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं, जो हमारे मन और मस्तिष्क पर बहुत ही अच्छा असर डालता है। इसलिए ये सिर्फ पूजन नहीं है, ये एक विज्ञान है जो हम सभी को ज़रूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।